दुनिया के अनेक देशों से भी हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, विद्वज्जन आए हैं। हमारे सभी सम्मानित यहाँ के सभी शिक्षकगण, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे संस्कृत और विश्वविद्यालय के हमारे अधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वज्जन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं। और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाएं, उनकी जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। और सनातन संस्कृति के वैदिक काल इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषद, इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है और संस्कृत अपने विचारों, साहित्यों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और राष्ट्रीय एकता का पोषण करती है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। 19वीं शताब्दी में जब कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के वो संपर्क में आए,
तब वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ की प्राचीन ऋषि परंपरा, वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल, साहित्य, व्याकरण जैसे विषयों का कितना व्यापक और गहरा ज्ञान संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। यूरोप के विद्वानों ने भी जब वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों का मूल रूप में अध्ययन किया तो पूरी दुनिया में भारत की विचारधारा के प्रति उनके मन में भी एक सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम के अनुवाद ने यूरोपीय साहित्यिक जगत में उत्साह की नई तरंग भर दी। इस अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के महाकवि गेटे ने कहा था, यदि बसंत की मोहकता, ग्रीष्म का सौंदर्य, प्रकृति का आकर्षण, स्वर्ग धरती का मिलन एक साथ देखना हो तो शकुंतलम इसका नाम है, जिसमें सब कुछ समाहित है। गेटे ने अपने महान नाटक फोस्ट को पूरा करते समय भी कालिदास से प्रेरणा ली। जॉन्स और मैक्समुलर जैसे विद्वानों ने पश्चिम में संस्कृत अध्ययन को एक नई दिशा दी। मैक्समुलर की 1860 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर आधुनिक संस्कृत साहित्य इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके पश्चात वेबर, सोडर, ओल्डेनबर्ग, फ्रेजर, मैकडॉनल जैसे विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के अनेक नए आयाम विश्व के सामने रखे। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय निशम जी ने इसकी व्यापक